डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे भ्रूणपोष के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक है बीज का परिवर्धन एवं फल का निर्माण। ये पौधों में बीज का परिवर्धन दैट मीन्स बीज का विकास और फल का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। क्लियर? तो आइए देखिए स्पेशली क्या होता है इसमें, बीज के विकास क्या, बीज का विकास जो होता है किस प्रकार से होता है या बीज के विकास के बारे में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका दोहरा निषेचन के फलस्वरूप। जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है उस डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या होते हैं आप स्पेशली ध्यान देंगे कि जो हमारा ये सपोज दैट ये हमारा एंटीपोडल सेल है, यहाँ पर क्या होते हैं आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म और ये आपका यहाँ पर ये हमारा क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई, ये एग सेल और साथ साथ आपका सहायक सिनेप्टिड सेल। जब इनसे कोई आपकी पराग नलिका क्या होता है एंट्री करती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है ना। इस पराग नलिका में स्पेशली क्या होता है, यहाँ पर एक आपका ट्यूब न्यूक्लियस होता है और दो पीछे क्या होते हैं उसके मेल गैमीट होते हैं। क्लियर? जब ये एक मेल गैमीट क्या होता है इस एक सेल के साथ फ्यूजन करता है तो आपका बनाता है जाइगोट। क्या बनाएगा भाई? जाइगोट। क्लियर इतनी बातें? और दूसरा जो मेल गैमीट क्या होता है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है तो बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म। क्या बनाता है आपका? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। इस चीज़ को देखो, स्पेशली हमने इस वाले फिगर में आपको दिखाया है कि जब एक बार आपका फ्यूजन हो जाता है अर्थात एक मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यू नो। और दूसरा जो हमारा मेल गैमीट होता है जब आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है तो वहां पर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं स्पेशली यहाँ पर बीजांड का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात बीजांड में इस प्रकार की प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो दोहरा निषेचन के फलस्वरूप जो हमारे बीजांड बनते हैं उस बीजांड में क्या होता है आपका डिफरेंट टाइप्स के परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स के परिवर्तन क्या होते हैं बीजांड में, हमने यहाँ पर बीजांड का फिगर ड्रा किया हुआ है। तो बीजांड के फिगर में कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन से आपका बदलाव दोहरा निषेचन के फलस्वरूप होता है इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो देखिए क्या क्या होता है जब दोहरा निषेचन हो जाता है और बीजांड का फॉर्मेशन होता है, अर्थात वहां पर निषेचन हो जाने के बाद बीजांड में कौन कौन से बदलाव आते हैं इसको हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले बीजांड में हमारा परिवर्तन होता है, यहाँ देखेंगे बीजांड में परिवर्तन कब, बीजांड में परिवर्तन कब होगा? जब हमारा क्या होता है दोहरा निषेचन हो जाता है। तो भैया उस बीजांड में परिवर्तन में क्या होगा, सबसे पहले हमारी बात होती है अध्यावरण। इस अध्यावरण को हम आउटर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं, आउटर इंटेगुमेंट। क्लियर? ये हमारा आउटर इंटेगुमेंट जो होता है ये क्या करता है, परिवर्तित होकर के बीज चोल का फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स टेस्टा। अब टेस्टा क्या है? बीज चोल। जितने भी बीज होते हैं उन बीज के चारों तरफ आप देखेंगे एक प्रकार की कवरिंग पाई जाती है, एक प्रकार का आवरण होता है, उसी को नाम देते हैं आपका बीज चोल या टेस्टा कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा ये आउटर इंटेगुमेंट होता है, ये आउटर इंटेगुमेंट क्या होते हैं, निषेचन के फलस्वरूप ये बीज चोल टेस्टा में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? अब दूसरी बातें जो इसमें आपका अंतः आवरण होता है, अंतः आवरण, इसे हम नाम देते हैं इनर इंटेगुमेंट। क्लियर? इनर इंटेगुमेंट में क्या होता है, जो हमारा ये इनर इंटेगुमेंट होता है ये किस में बदलेगा, ये क्या होता है बीज चोल जो होते हैं, जैसे सपोज दैट कोई हमारी सीड है, इस सीड के अंदर क्या होता है बाहरी वाला लेयर, अगर मान लो हम टेस्टा मान लेते हैं तो इनके नीचे क्या होता है एक पतली लेयर, कोमल लचीली लेयर पाई जाती है, उसी को नाम देते हैं आपका हम
उसको हम नाम देंगे आपका टेगामेन या अंतः कवच नाम देते हैं। तो क्या नाम देंगे उसको हम? टेगामेन कहते हैं या अंतः कवच, टेगामेन। तो स्पेशली क्या होता है कि जो हमारा ये अंतः आवरण होता है, अर्थात बीजांड का जो हमारा इनर इंटेगुमेंट होते हैं, ये इनर इंटेगुमेंट क्या होते हैं? स्पेशली अंतः कवच में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टेगामेन के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इसमें दूसरा बदलाव आपने देख लिया। पहला बदलाव क्या देखा कि अध्या आवरण जो होता है अर्थात आउटर इंटेगुमेंट, ये हमारे बीज चोलनी टेस्टा में आपका परिवर्तित हो जाते हैं। और दूसरा जो हमारा क्या होता है आपका इनर इंटेगुमेंट होते हैं, ये अंतः कवच में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात ये अंतः कवच जो होता है बीज चोल के नीचे एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है। इसके साथ साथ तीसरा जो हमारा भी बदलाव होगा वो बीजांड वृंत का है। बीजांड वृंत, ये बीजांड वृंत को हम क्या नाम देते हैं आपका? फ्यूनिकुलस नाम देते हैं। यहां पर देखो हमने फ्यूनिसिल को बनाया होगा, ये हमारा बीजांड वृंत, ठीक है, ये वाला एरिया, सॉरी ये हमारा है बीजांड फ्यूनिसिल है। और ये वाला जो एरिया है इसे हम हाइलस कहते हैं या नाभिका कहते हैं। क्लियर? तो देखेंगे हमारे फ्यूनिसिल होता है, फ्यूनिकुलस पार्ट होता है बीजांड वृंत। ये बीजांड वृंत क्या होता है आपका? नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? स्पेशली नष्ट हो जाता है। कब होगा नष्ट? जब आपका दोहरा निषेचन हो जाता है, तो उस दौरान क्या होते हैं हमारे बीजांड वृंत जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात हम वो बताना चाहेंगे, जो हमारा लीची होता है, लीची जो फल होते हैं, उस फल के बीज के चारों तरफ एक मांसल व्हाइट कलर का भाग दिखाई देता है। कभी आप ध्यान देखिए, जो आप उसके ऊपरी वाले कवर को हटाते हैं तो उसमें क्या होता है? मांसल वाला भाग दिखाई पड़ता है ना। वो मांसल वाला जो भाग होता है ये क्या होते हैं आपका? ये फ्यूनिकुलस का पार्ट होता है, ठीक ना। तो लीची में क्या होते हैं? मांसल वाला जो मांसल वाला आपका भाग होता है उसे हम नाम देते हैं एरिल। क्या नाम देते हैं उसको? एरिल कहते हैं, एरिल। ये एरिल जो होता है ये लीची में स्पेशली क्या होते हैं आपका? ये मांसल वाला भाग होता है जिसे हम खाने के रूप में यूज करते हैं, या कह लीजिए खाने योग्य पार्ट होता हो, ठीक है। तो ये किसका पार्ट होता है? बीजांड वृंत का। तो बीजांड वृंत जो होता है स्पेशली नष्ट होता है, लेकिन लीची वगैरह में क्या होता है? ये आपका बीज के ऊपर एक व्हाइट मांसल कलर का भाग दिखाई पड़ता है, वह व्हाइट वाला भाग होता है जो मांसल युक्त होता है, उसे हम नाम देते हैं आपका एरिल, जो खाने योग्य होता है। तो ये एरिल वाला पार्ट क्या होता है आपका? इसको हम खाने के योग्य में यूज कर लेते हैं, अर्थात ये आपका खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। अगली बात इसमें हम बात करेंगे, ये तीसरा परिवर्तन हुआ बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत नष्ट हो जाता है, लेकिन लीची में क्या होता है आपका? खाने वाला भाग दिखाई देता है। इसके साथ साथ क्या होता है आपका? अगला हमारा पार्ट होगा वो होगा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, देखिए इसमें बीजांड द्वार, ये भी हमारा क्या होता है? माइक्रोपाइल एरिया होता है, माइक्रोपाइल कह सकते हैं इसको हम, ठीक ना। ये बीजांड वृंत जो होता है आपका वो अपने स्थान पर, अर्थात बीजांड वृंत जो होता है ये बीज पर एक स्पार्ट के रूप में, एक चिन्ह के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेकिन जो हमारा अरंड होता है, अरंड का मतलब आपका रेण वाला, जो आपका रेण का बीज देखा आपने ना, उस रेण के बीज में क्या होता है? हमारा इनर इंटेगुमेंट होते हैं, वो अति वृद्धि कर जाते हैं, और अति वृद्धि करके क्या करते हैं? आपका बीज चोलक का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? बीज चोलक का निर्माण करते हैं। ये किस में होगा आपका? अरंड के बीज में। रेण का जो पौधा देखा आपने, रेण के पौधे में जो बीज निकलता है, उस बीज में क्या होता है आपका? स्पेशली हमारा इनर इंटेगुमेंट होता है, वही इनर इंटेगुमेंट क्या होते हैं? अति वृद्धि कर जाते हैं, मतलब आपका वृद्धि कर जाएंगे, और वृद्धि करने के बाद क्या करते हैं? आपका बीज चोलक का निर्माण कर जाते हैं। इतनी बातें कन्फर्म है। आगे चलते हैं, इसमें भी अगली बातें हमारा है बीजांडकाय, जिसे हम न्यूसेलस नाम देते हैं। ये बीजांडकाय का क्या परिवर्तन होता है? इसे हम न्यूसेलस कह सकते हैं। तो ये बीजांडकाय देखेंगे स्पेशली इसमें होता क्या है कि ये आपका समाप्त हो जाता है, ठीक ना। जो हमारा ये स्पेशली यहाँ पर बीज के विकास के बारे में देख रहे हैं, तो बीज के विकास में आपका बीजांड में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में स्पेशली जो हमारा बीजांडकाय होता है ये क्या होता है? आपका नष्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी
ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है ये पतली परत के रूप में पाया जाता है जिसे हम परिभ्रूण पोष नाम देते हैं। क्या नाम देंगे आपका? परिभ्रूण पोष, परिभ्रूण पोष कहते हैं। और ऐसा किसमें देखने को मिलेगा? कुमुदनी में। जो हमारा कुमुदनी होता है उस कुमुदनी में क्या होता देखने को मिलेंगे कि ये परिभ्रूण पोष के रूप में भी पाए जाते हैं। कौन? हमारा बीजांडकाय। तो देखेंगे सर जी क्या होते हैं बीज के निर्माण में, सर जी क्या होते हैं स्पेशली इतने परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो स्पेशली क्या होता है कि जो हमारा ये बीजांड होता है, दोहरा निषेचन के फलस्वरूप उस बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उस बहुत सारे परिवर्तन में आपने देखा कि हमारा जो अध्या आवरण होता है वो क्या करते हैं आपका, वो बीज चोल का फॉर्मेशन कर जाते हैं, टेस्टा का निर्माण कर जाते हैं। ठीक है, अंतः आवरण जो हमारा इनर इंटेगुमेंट होता है ये अंतः कवच के रूप में आपका रह जाता है, अर्थात ये अंतः कवच बीज चोल के ठीक नीचे लचीली परत के रूप में पाए जाते हैं। और अगली बात है हमारा बीजांड वृंद जो होता है फ्यूनिकुलस, ये आपका स्पेशली नष्ट हो जाता है। लेकिन हमने बताया कि जो लीची होता है उस लीची में क्या होते हैं आपका, ये बीज के ऊपर पतली परत के रूप में क्या होता है आपका खाने योग्य भाग होता है, उसे हम नाम देते हैं एरिल। ये आपका कैसा होता है? व्हाइट होता है, मांसल होता है। ठीक ना। अगली बातें क्या होता है बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार में क्या देखेंगे, हमारा जो बीजांड द्वार होता है ये दोहरा निषेचन के फलस्वरूप क्या होते हैं आपका बीज पर स्पार्ट के रूप में रह जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये अरंड का बीज होता है, ऋण का बीज, उस ऋण के बीज में इनर इंटेगुमेंट जो होते हैं अति वृद्धि कर जाते हैं, अर्थात उनकी वृद्धि अधिक हो जाती है और अधिक होकर के क्या करते हैं आपका बीज चोलक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक ना। अगली परिवर्तन क्या होगा बीजांडकाय में, तो बीजांडकाय जो होता है भैया हमारा ये भी आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन जो हमारे कुमुदनी होता है उस कुमुदनी में क्या होते हैं एक पतली परत के रूप में आपका दिखाई देती है, उसे हम नाम देते हैं आपका परिभ्रूण पोष कहते हैं। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म है? तो आइए इसमें कुछ बातें हम मेंशन करते हैं स्पेशली यहां तौर से। यहां फिगर में आप देखेंगे कि जितने भी पार्ट आपको दिखाए गए हैं ये दोहरा निषेचन के फलस्वरूप का भाग है। अब दोहरा निषेचन में आप जानते हैं कि एक मेल गैमीट क्या होता है, एग सेल के साथ फ्यूज कर जाते हैं और एग सेल के साथ फ्यूज करके भैया क्या होते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक ना। और जाइगोट में क्या होता है आधा पार्ट आपका भैया क्या होता है मेल गैमीट से और आधा पार्ट एग सेल से, दोनों लोग मिल जाते हैं डिप्लॉयड क्या होता है आपका डिप्लॉयड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहां पर देखेंगे जो दूसरा मेल गैमीट होता है ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर करके प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? तो आगे देखिए इसमें स्पेशली होता क्या है, हम यहां पर कुछ बातें मेंशन करेंगे आपके लिए। देखेंगे बीज के विकास के बारे में। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप, दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं। बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं। क्लियर थी बातें? आगे चलेंगे क्या क्या परिवर्तन होंगे उसको हमने संक्षिप्त में दिखाया, यहां पर इसको हम राइट डाउन कर देते हैं आपके लिए। देखेंगे सबसे पहले बीजांड के बाहर बाह्य अध्या आवरण पाया जाता है जो परिवर्तित होकर या बदलकर किस में बदल जाएगा भैया आपका स्पेशली बीज चोल, परिवर्तित होकर बीज चोल का निर्माण करता है। बीज चोल का निर्माण परिवर्तित होकर बीज चोल का निर्माण करता है। ठीक ना। इसे हम टेस्टा कहते हैं। ये बीज चोल क्या होते हैं
बीज के ऊपर एक प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे हम ख्याल करो छिलका नाम देते हैं ना। चाहे वो चने को देख लो, मटर को देखो, है ना, जितने भी आपकी दलहन वाली फसलें हैं उन सब में भी क्या होता है, स्पेशली आपका लेयरिंग कवरिंग पाई जाती है। सरसों में देख लो, उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर का भी क्या होता है, चोल पाया जाता है, उसे हम नाम देते हैं आपका बीज चोल। ठीक ना। तो ये सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बीज के चारों तरफ का आवरण होता है वही बीज चोल कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर बीज चोल का निर्माण होता है, वह अध्या आवरण भी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बातें क्या होती हैं, अंतः अध्या आवरण, अंतः अध्यावरण बदलकर किस में बदल जाएगा आपका, अंतः कवच, अंतः कवच का निर्माण करता है, कवच का निर्माण करता है। बात समझ रहे हैं, ये दूसरा परिवर्तन इसमें हो रहा देखने को। तीसरी बातें क्या होंगी आपकी, कि जो आपका हमारे बीजांड में ये बीजांड वृंत पाए जाते हैं, बीजांड में बीजांड वृंत ये क्या होता है, स्पेशली नष्ट हो जाता है। क्लियर, ये क्या होंगे आपके, नष्ट हो जाता है। लेकिन हमने आपको बताया, लेकिन कहां पर ये आपको दिखेंगे, लेकिन लीची जो आपका फल होता है, लीची में एक मांसल ऊतक के रूप में पाया जाता है, मांसल ऊतक के रूप में पाया जाता है। क्लियर, जिसे एरिल कहते हैं, जिसे एरिल कहते हैं, जो खाने योग्य भाग होता है। क्लियर, योग्य भाग होता है। ठीक है, ये आपने तीसरा परिवर्तन देखा कि यहां पर आपका बीजांड वृंत जो होता है स्पेशली नष्ट हो जाते हैं, लेकिन लीची वगैरह में क्या होते हैं आपका, ये एक मांसल ऊतक के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसे हम एरिल नाम देते हैं। और ये एरिल वाला भाग जो होता है ये स्पेशली खाने में प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग खाते हैं। अगली परिवर्तन देखेंगे और क्या होगा बीजांड में और क्या क्या परिवर्तन दिखेगा, कि जो हमारा बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार क्या होते हैं, बीज पर चिन्ह के रूप में स्थित होते हैं। चिन्ह के रूप में क्या होते हैं आपका, स्थित होते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा अरंड होता है, लेकिन अरंड में कस्टर्ड जो सीड होता है भाई, रेड़ का बीज, अरंड में इनर इंटेगुमेंट जिसे हम अंतः अध्यावरण कहते हैं, इनर इंटेगुमेंट कर, लेकिन अरण्य में इनर इंटेगुमेंट अतिवृद्धि जब ये अतिवृद्धि हो जाती है तो स्पेशली क्या होता है, अतिवृद्धि होकर बीज चोलक का निर्माण करती हैं, बीज चोलक का निर्माण करती हैं। अब हमारी बात ध्यान सुनिए, जो आपका ये बीजांड द्वार होता है, इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। आप देखेंगे चने में, सेम में,
राजमा में, मटर में, ये भैया क्या होता है, एक स्पॉट के रूप में दिखता है और इन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, वाटर जो होते हैं उस चने के सीड के अंदर जाते हैं, या जितने भी सीड होते हैं सबके अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है एंट्री कर जाता है, और वाटर भी एंट्री करेगा तो जाहिर सी बात है उनका भ्रूणपोष जो होता है, अर्थात जो आपके उसमें बीज पत्र वगैरह होते हैं वो एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं। जब एक्टिव कंडीशन में आते हैं तो कंडीशन क्या होता है सर जी, वो आपका अपने साइज में इंक्रीज कर जाते हैं। जो आपका वाटर में पानी जाने की प्रक्रिया होती है उसे हम इम्बिबिशन या अंतःचूषण के नाम से जानते हैं। अगली बात इसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट से हम बिलोंग करते हैं वो हमारा है न्यूसेलस या बीजांडकाय कह ले सकते हैं। ये जो बीजांडकाय होता है हमारा किसमें, इस ओव्यूल में कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। ये जो हमारा बीजांडकाय होता है ये स्पेशली क्या होते हैं, आपका नष्ट हो जाते हैं। तो बीजांडकाय प्रायः नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन कुमुदनी में यह पतली परत के रूप में होता है, पतली परत के रूप में होता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें। अब यहां पर आपने देख लिया कि जो हमारा बीजांड है, जो आपका ये दोहरा निषेचन है, उस दोहरा निषेचन के फलस्वरूप इस बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिससे क्या होता है आपका ये हमारा बीजांड जो होता है बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जितने भी परिवर्तन यहां देख रहे हैं ये सब क्या होते हैं आपका बीजांड के बीज के निर्माण के, बीज के विकास में क्या होते हैं आपका सहायक होते हैं। क्लियर है इतनी बातें। यहां पर देख रहे हैं स्पेशली ये हमारा फिगर है, इस फिगर में आप देख रहे हैं यहां पर ये जाइगोट कब बना, दोहरा निषेचन के फलस्वरूप। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म कब बना, दोहरा निषेचन के फलस्वरूप। जब यहां पर बीजांड में तो यहां पर ये क्या होता है, अभी आप पूरी सिस्टम आप बीजांड का आपका होता है, बीजांड के अन्य जो पार्ट होते हैं उनका क्या क्या परिवर्तन होता है, ये बीज के निर्माण के, बीज का परिवर्धन के बारे में आपने स्पेशली यहां पर देखा। अगली बात है इसमें हम बात करेंगे, एक चीज और देखेंगे, जो हमारा ये फ्यूनिशिल पार्ट होता है ये आपका, ठीक ना, ये फ्यूनिशिल पार्ट जो होता है ये आपका बीज पर यहां देखेंगे, जहां फ्यूनिशिल पार्ट जो होता है ये इनर इंटेगुमेंट्स जुड़ा होता है, उस वाले स्थान को हम हाइलस कहते हैं। ये आपका भी क्या बीजांड पर नाभिका के रूप में या आपका चिन्ह के रूप में वहां पर प्रेजेंट होता है, ये दिखाई पड़ता है कि आपका बीजांड वृंद का पार्ट है। क्लियर। तो आप कभी कभी ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये चने का सीड हो इसको भिगो देते हो, चने के सीड में आप भिगोने पर देखेंगे इस प्रकार का सिस्टम यहां पर दिखेगा। सपोज दैट ये मान लो हमारा चने का कोई सीड है ना, इस चने के सीड में क्या होते हैं स्पेशली यहां पर आपका माइक्रोपाइल मिलेगा, तो यहीं पर क्या होते हैं आपका भैया ये नाभिका जो होते हैं हाइलस के रूप में आपका प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगली बात इसमें हम बात करेंगे, ये तो हमारा क्या बीज का विकास या बीज का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन से बदलाव होते हैं, इन सारी चीजों को आपने यहां स्पेशली देखा। अब आगे चलते हैं, इसमें भी स्पेशल क्या होता है आपका, अगली बातें हम बात करेंगे। ये तो हुआ बीजांड का विकास, ठीक है। और बीजांड के विकास में स्पेशली आपने देख रखा है यहां पर कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अब इसमें हम अगली बातें बात करेंगे, वो हमारा है बीज का क्या महत्व है, ठीक ना। यहां पर हम हेडिंग डालेंगे बीज का महत्व। बीज निर्माण का महत्व, इस पे ही देखिए यहां पर बीज निर्माण का महत्व। अब देखिए ये बीज निर्माण का महत्व क्या होता है।
कौन कौन सी इनके इंपॉर्टेंस हो, जो हमारा बीज बन जाता है तो उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा बीज होता है ये क्या होते हैं आपका, जो इस बीज में स्पेशली हमारा भ्रूण होता है, वो भ्रूण किस अवस्था में होता है, प्रसुप्त अवस्था में। कभी ख्याल करो, जो हमारा बीज बनता है, बीज पक जाता है तो उसमें जो इसके बीज पत्र वगैरह होते हैं या जो फूड होते हैं, वो फूड क्या होते हैं, स्पेशली किस में रहते हैं भैया, आपका प्रसुप्त अवस्था में। प्रसुप्त का मतलब सक्रिय अवस्था में नहीं होते हैं, ठीक ना। जब उस भैया क्या होता है, बीज का अंकुरण होता है। बीज के अंकुरण के लिए हमें क्या क्या आवश्यक चीजें चाहिए, जल चाहिए, उचित ऑक्सीजन, उचित आपका ताप और उचित नमी। जब ये मिल जाते हैं तो बीज का अंकुरण हो जाता है। अर्थात जितने भी आपके फैक्टर हैं, जो हमारा जल है, ताप है, वायु है, सॉरी ऑक्सीजन है, और साथ साथ आपका मॉइस्चर या नमी, ये जो चार जो चीजें होती हैं, जब इस बीज पाता है भैया, बीज के अंदर जो हमारा प्रसुप्त भ्रूण होता है, जो सुसुप्त अवस्था में अर्थात इन एक्टिव फॉर्म में हमारा एम्ब्रियो होता है, वो सक्रिय अवस्था में आ जाता है। और जब सक्रिय अवस्था में आएगा तो उसके अंदर जो हमारे बीज पत्र होते हैं, उस बीज पत्र में आपका भ्रूण जो भोजन होता है, वो भोजन भी क्या होता है, आपका सक्रिय अवस्था में आ जाता है। और देखते हैं बीज के ऊपरी भाग पर एक छोटा सा प्राउट या अंकुरण निकलता है। वो अंकुरण भैया क्या होता है, आपका पहले मूलांकुर का फॉर्मेशन करेगा। जब वो मूलांकुर क्या होता है, सीधा आपका पहुंच जाता है मृदा में, और वहां से 1 से 2 या 3 जड़ें निकलती है, तब जाकर के उसमें प्रांकुर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से मिलाकर के क्या होता है कि जो हमारी ये बीज होते हैं, ये विभिन्न परिस्थितियों में, जो आपकी ऑक्सीजन, ताप, ये हमारा जल और आपका मॉइस्चर होता है, इनकी उपस्थिति के कारण ये अंकुरित हो जाते हैं। और अंकुरित होकर के क्या होते हैं कि आपका प्रसुप्ता अवस्था को भंग कर देते हैं, ठीक ना। इसके साथ साथ बीज के जो हमारे बीज पत्र होते हैं, उस बीज पत्र में हमारा क्या होता है, भोजन स्टोर होता है। और भोजन जो होता है बढ़ते हुए आपका भैया एम्ब्रियो, बढ़ते हुए जो आपका प्रांकुर वाला भाग होता है, उसको भोजन देता है, जिससे क्या होता है, वही प्रांकुर जब आपका जो हमारा मूलांकुर होता है, जब वही क्या होते हैं स्पेशली मृदा में चले जाते हैं, तो उनमें से 2 या 3 जड़ें आपकी निकल जाती हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा चने का सीड है, क्लियर, ये चने का सीड होता है। अब इस चने के सीड में स्पेशली क्या होते हैं, जब इसको हम उचित ताप, उचित आपका ऑक्सीजन, उचित जल और उचित मॉइस्चर दे देते हैं, तो ये क्या होता है भैया, इनमें से ऐसे एक स्प्राउट निकलता है। ये स्प्राउट ये बताता है कि बीज का अंकुरण स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, बीज का अंकुरण होने लगता है। अब यही क्या होते हैं, यही जो हमारा बीज का अंकुरण होता है, ये फिर आपका इस तरह से आगे की ओर वृद्धि कर जाते हैं, और वृद्धि करके कहाँ पहुँच जाएंगे, आपका सॉइल में। उनसे 1 से 2 या 3 जड़ें निकलती हैं, और उन जड़ों के निकलने के बाद इनमें से फिर क्या होता है, एक छोटा सा आपका ग्रीन कलर का पार्ट दिखता है, ये हो जाता है हमारा भैया प्रांकुर। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका मूलांकुर। तो मूलांकुर जो होता है पहले निकलता है, जो जड़ के निर्माण के रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रांकुर जो होता है बाद में निकलता है, जो आपका भैया क्या होता है, पत्तियों का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो स्पेशली हमारा बीज निर्माण का महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपने स्पेशली यहाँ पर देखा। तो आइए इसमें हम कुछ बातें मेंशन कर देते हैं, ठीक है। देखेंगे जो बीज के निर्माण में स्पेशली क्या होता है, बीज के अंदर जो उपस्थित भ्रूण होते हैं वो कैसे अवस्था में होते हैं, प्रसुप्त अवस्था में, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम कुछ बातें मेंशन करते हैं। बीज के अंदर उपस्थित, बीज के अंदर उपस्थित भ्रूण, उपस्थित भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में पाए जाते हैं, या प्रसुप्त अवस्था में स्थित होते हैं, ठीक है, प्रसुप्त अवस्था में स्थित होते हैं। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। बीज अंकुरण के दौरान या बीज अंकुरण के समय, बीज अंकुरण के समय
का प्रसुप्ता टूट जाती है या आप कह लीजिए भंग हो जाती है। कब भंग होगी? जब हमारा बीज अंकुरण करता है। बीज के अंकुरण के लिए उचित ताप कामा उचित ऑक्सीजन, जल तथा नमी की आवश्यकता होती है। नमी की आवश्यकता होती है। क्लियर है? जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो प्रॉपर हमारा बीज का जो आपका भ्रूण होता है वो किस अवस्था में होता है भैया? ये अंकुरित ये आपका एक्टिव कंडीशन में आ जाता है। और एक्टिव कंडीशन में आने के बाद ये हमारा बीज जो होता है ये अंकुरण अवस्था में हो जाता है। इसे भी हम क्या होता है? बीजों की प्रसुप्ता भंग की अवस्था कहते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है आप देखेंगे, बीज के अंदर बीज पत्र पाए जाते हैं। बीज पत्र पाए जाते हैं जिनमें भोजन संचित होता है या संचित रहता है। जो क्या होता है भैया? स्पेशली जो हमारा भैया क्या होता है? अंकुरण के समय बढ़ते हुए भ्रूण को प्रदान करता है। जो अंकुरण के समय भोजन या पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भोजन या पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है? अब जो हमारा क्या होता है जब अंकुरण हो जाता है, इसमें देखेंगे सपोज दैट, तो ये हमारा क्या होता है? ये कोई सीड है। अब इन सीड से भी क्या होते, पहले यहाँ पर एक प्रांकुर निकलता है। ठीक ना? जब ये प्रांकुर निकलेगा तो इसी को हम बोलेंगे अंकुरण अवस्था, अर्थात बीज की भी क्या प्रसुप्ता भंग हो जाती है। अब यही अंकुरण जो हमारा अंकुरण प्रक्रिया होती, जब ये आपका सॉइल में पहुंच जाएगा तो यहाँ 2 से 3 जड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम नाम देते हैं आपका मूलांकुर। ये मूलांकुर क्यों? क्योंकि ये जड़ के निर्माण के रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहीं से भी क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट निकलता है जिसे हम नाम देते हैं आपका प्रांकुर। ये प्रांकुर क्या होगा आपका? ये स्पेशली क्या होते हैं? जड़ तंत्र प्ररोह तंत्र का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार से भी क्या होता है, बीज का निर्माण का महत्व ये आप में पाया जाता है। ठीक ना? इनके चारों तरफ जो हमारा बीज चोल होता है, ये बीज चोल भैया क्या होते हैं? पहले हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं इसलिए क्या होते हैं आपका कि बाहर से किसी प्रकार के द्वारा नुकसान न पहुंचाए जाएं। लेकिन जब ये पानी को अवशोषित कर लेते हैं माइक्रोपाइल के द्वारा, तो ये क्या होता है आपका, ये जो होते हैं नरम और मुलायम हो जाते हैं। ठीक ना? और उनके क्या होते हैं आपका, हमने बताया जो जर्म पोर होता है, उस जर्म पोर से क्या होते हैं सीधा जो हमारा ऊपर वाला एरिया होता है, नॉट जर्मपोर, यहाँ जो ऊपर वाला एरिया होता है जहाँ से हमारा मूलांकुर निकलता है, वहीं से क्या होता है एक छोटी सी कलिका और निकलती है, वो हमारा कहलाएगा प्रांकुर। ठीक है? तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा ये बीज निर्माण का महत्व जो है ये दिखाई देता है। ठीक है? अगली बातें हम इसमें बात करेंगे फल का निर्माण। फल का निर्माण किस प्रकार से होगा? ठीक है? और फल का निर्माण जब होता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे, इस पर हम यहां पर स्पेशली चर्चा करते हैं आपसे। आइए देखिए, इसमें हमारी अगली हेडिंग होगी फल का निर्माण। फल का निर्माण। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड। देखिए सॉरी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, नॉट सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट।
ये हमारे फल जो होते हैं इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और कब होगा, ये प्रक्रियाएं कब चलती हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखेंगे जो हमारा भी क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी का नाम सुना आपने, ये इस तरह से यहां पर देखिए, ये ऊपर की ओर बाइलोड पार्ट हमारा स्टिग्मा, और यहां पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका स्टाइल, और ये नीचे की ओर जो आपका भैया उभरा हुआ भाग होता है, यही हमारा उभरा हुआ भाग ओवरी कहलाएगा। क्लियर? ये क्या होता है स्पेशली ओवरी, ये क्या होते हैं स्टाइल, और यहां पर बाइलोड स्टिग्मा है। ठीक ना? तो जो इसमें स्पेशली हमारा ओवरी होता है, ये ओवरी जो होता फूल करके, ठीक है, ये आपका भैया फूल करके फल में परिवर्तित हो जाता है। किस में बदलेगा? फल में। यही हमारा ओवरी। तो इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं आपका बीजांड होते हैं, है ना, और बीजांड के बाहर क्या होता है हमारा जो ओवरी वाला भाग होता है, यही क्या होता है परिवर्तित होकर के फल में बदल जाता है। अर्थात ये जो हमारा अंडाशय होता है, ये वास्तविक रूप से फल में परिवर्तित हो जाता है। अब इस फल के अंदर क्या होते हैं आपका अनेक बीज पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फल के अंदर क्या होता है आपका अनेक जो होते हैं बीज भरे होते हैं। तो जो हमारी ये अंडाशय की भित्ति होती है, इस भित्ति जो होती है ये वाला बाल, ये हमारी आपकी होती है, ये फल भित्ति में परिवर्तित हो जाता है। फल भित्ति, ये फल भित्ति में चेंज हो जाता है। ठीक ना? तो सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फल का निर्माण जो होता है वो वास्तविक रूप से या वास्तविक रूप से हमारा अंडाशय होता है। अंडाशय ही क्या होता है, ओवरी ही जो होता है वो फूल करके परिवर्तित होकर के फल के रूप में बदल जाती है। और इसके अंदर जो हमारा ये ओवरी है या अंडाशय, इस अंडाशय के अंदर अनेक जो होते हैं आपका बीज बनते हैं। ठीक ना? जो हमारी ये ओवरी की आपकी वाह्य भित्ति होती है, ये वाह्य भित्तियां क्या होती है स्पेशली आपका फल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है? तो यहां पर जो वास्तविक रूप से फल होते हैं, उस फल में आपका ये हमारा ओवरी की वाल जो होती है फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें भी क्या हमारा पुष्पासन, ये कैलिक्स और करोला, ये लोग क्या होते हैं आपका मिलकर के फल का निर्माण करते हैं। उसे हम नाम देते हैं असत्य फल। और असत्य फल हमारा खास तौर से सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल बताएं आपका एप्पल या जो सेब होता है, वो सेब का भैया क्या होता है फॉर्मेशन इस ओवरी से नहीं होता है। किससे होगा? यहां देखेंगे ये हमारा पुष्पासन है, थैलमस वाला पार्ट है ना, और यह बगल में आपका भैया क्या होते हैं कैलिक्स और करोला निकले होते हैं। ये कैलिक्स हो गया और ये वाला एरिया जो होता है हमारा करोला है। ये करोला वाला पार्ट, ये करोला, ये कैलिक्स, ये थैलमस, ये तीनों लोग मिल करके भैया क्या होते हैं फल का निर्माण करते हैं। और उस फल को हम नाम देते हैं क्या आपका असत्य फल कहेंगे। और असत्य फल स्पेशली क्या होता है आपका कहाँ देखने को मिलेगा? जो हमारा सेब होता है, वो सेब देखते हैं जिसको आप खाते हो, वो हमारा किसका भैया वास्तविक ओवरी नहीं होता है। तब क्या होता है वो आपका थैलमस होगा, इस पुष्पासन, और साथ साथ आपका कैलिक्स और करोला, यही तीनों लोग क्या होते परिवर्तित हो जाते हैं और परिवर्तित होकर के फल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक ना? और इस पे ही हमारा फल है वो असत्य फल कहलाएगा। ठीक ना? अब यहां बताएं, आप इसमें मौसम 2 देख रहे हैं आम का। आम को देखो स्पेशली, तो उस आम में भी क्या होती है आपकी 3 प्रकार की फल भित्तियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी वाला छिलका होता है उसे हम वाय फल भित्ति कहते हैं। जो आपका गूदा होता है ना, जिसमें आपका बहुत सारा रेशा होता है, वो हमारी मध्य फल भित्ति है। और जो अंदर गुठली है वो हमारी क्या होती है अंतः फल भित्ति होती है। उस अंतः फल भित्ति के अंदर क्या होते हैं हमारा बीज पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये फल जो हमारा आम होता है, ठीक ना, ये आपके क्या होते हैं स्पेशली जो होता है आपका अन्य जो और फल होते हैं रसदार फल होते हैं, रसीले फल, उसमें भी क्या होते हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है स्पेशली किससे होता है
वो हमारे ओवरी होते हैं। यही ओवरी क्या होता, फूल करके आपका फल में परिवर्तित हो जाता है और इसकी जो दीवार होती, ओवरी वाल होती है, वो आपका फल भित्ति में चेंज हो जाती है। और फल भित्तियां आपकी मोस्टली 3 तरह की होती हैं। बाहर की वह एरिया छिलका होता है उसे हम वाय फल भित्ति कहते हैं। जो अंदर वाला गूदा वाला भाग होता है उसे हम मध्य फल भित्ति कहते हैं। और जो आपका सबसे अंदर पार्ट होता है हार्ड वाला, वो अंतः फल भित्ति होता है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल आप मैंगो में देखेंगे तो मैंगो के ऊपर जो आपका छिलका होता है पीले रंग का, वो हमारा वाय फल भित्ति कहलाएगा। ठीक है, उसको उतारने के बाद जो आपका भी गूदे वाला मांसल भाग दिखता है वो हमारा मध्य फल भित्ति होता है। और अंदर जिसमें आपका मांसल लगा, जिसमें आपका गूदा लगा होता है, वो वाला पार्ट भी हमारा अंतः फल भित्ति होता है। और अंतः फल भित्ति की जो हम तोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारा बीज निकलता है जो आपका द्विबीजपत्री होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, आपका फल का निर्माण जो होता है स्पेशली हो जाता है। इसमें हम कुछ बातों को यहाँ पर मेंशन करेंगे। आप देखिए, तो जो हमारा ये फल होता है, इस फल में स्पेशली जो वास्तविक फल होते हैं उनका फार्मेशन ओवरी से, और जिनका जो हमारा असत्य फल होते हैं उनका फार्मेशन किससे होगा, आपका भैया क्या, कैलिक्स से, करोला से, और साथ साथ क्या होते हैं, पुष्पासन से। ठीक है, तो आइए देखिए उसको इसमें कुछ बातें मेंशन करते हैं हम फल के निर्माण में। आप सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा ये फल होता है। ठीक है, ये फल स्पेशली क्या होते हैं आपका, यहां देखेंगे फल का निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है। आगे चलेंगे, अंडाशय फूलकर फल में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है, आगे चलेंगे। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर थी बातें, आगे चलेंगे। जो फल अंडाशय से बनता है, जो फल अंडाशय से बनता है उसे सत्य या वास्तविक फल कहते हैं, उसे सत्य या वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है, फल कहते हैं। क्लियर, आगे चलेंगे। जो फल या जिस फल का निर्माण वाह्यदल दल तथा पुष्पासन से होता है, पुष्पासन से होता है, उसे असत्य फल कहते हैं, उसे असत्य फल कहते हैं। अर्थात इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हमारा क्या होता है भैया, सेब। जो सेब है ये हमारा भैया असत्य फल का ज्वलंत एग्जाम्पल है। आगे चलेंगे। फल के अंदर अनेक बीज पाए जाते हैं। क्लियर साहब, आगे चलेंगे। फल भित्ति 3 भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन? बाह्य फल भित्ति,
बाह्य फल भित्ति, दूसरा मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, और तीसरा आपको मिलेगा अंतःफल भित्ति, अंतःफल भित्ति। क्लियर साहब। अब ये बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतःफल भित्ति होती हैं। इसको देखने के लिए हम आम का एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगो का। तो जो आपका आम होता है, देखेंगे उस आम के ऊपर जो ऊपरी छिलका होता है वो हमारा बाह्य फल भित्ति होता है। जो गूदेदार भाग जो आपका अंतःफल भित्ति से लगा होता है, जिसमें रेशे वगैरह पाए जाते हैं, वो हमारा मध्य फल भित्ति होता है। और मध्य फल भित्ति के अंदर जो हमारा आपका हार्ड वाला भाग होता है, कठोर वाला भाग होता है, वो अंतःफल भित्ति कहलाता है। ठीक है। तो इसमें स्पेशली क्या होता है, ये सभी लोग जो होते हैं मिलकर के फल के निर्माण में भाग लेते हैं। तो बाह्य फल भित्ति ये ऊपरी छिलका, ठीक है। मध्य फल भित्ति ये जो छिलके के अंदर वाला पार्ट गूदेदार भाग होता है, और अंतःफल भित्ति जो होता है वो कठोर वाला भाग। उस अंतःफल भित्ति के अंदर क्या होते हैं, हमारे सीड जो होते हैं पाए जाते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा फल का निर्माण जो होता है हो जाता है। अगली बातें हम देखेंगे, फल निर्माण का महत्व क्या है, फल निर्माण का क्या क्या महत्व होता है, इनके बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। अब आप देखें जो हमारा ये फल है, फल निर्माण का महत्व है, सॉरी, फल निर्माण का महत्व है। चलिए, फल निर्माण का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, फल निर्माण के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। आप देखेंगे फल का निर्माण जो होता आवृत बीजी पौधों का एक विशेष लक्षण है। जो हमारे आवृत बीजी पौधे होते हैं उनका भी क्या होता है, एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है, जो पौधों के लिए भी क्या होता है, पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको पता है कि फल के अंदर बीज बंद रहते हैं, है ना, और ये बीज जो होते हैं आपका लंबे समय तक किसी भी आपका परिस्थितियों से लड़ने में आपका सक्षम होते हैं। जंतुओं से या और डिफरेंट टाइप्स की परिस्थितियां होती हैं, उनसे लड़ने में सक्षम होते हैं। तो बीज के चारों तरफ एक कठोर आवरण पाया जाता है, कठोर भित्ति पाई जाती है, जो बीज को भी क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो ये हमारे जो बीज होते हैं ये क्या होते हैं आपका, ये डिफरेंट टाइप्स की जो आपका उनका बीज के जो चारों तरफ आवरण पाया जाता है, वही आवरण क्या होता है, उनको विभिन्न परिस्थितियों में उच्च ताप, ठीक है, ठीक ना भैया, उच्च आपका भैया क्या होते हैं, ताप हो गया, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के हानि से भी क्या होता है, बचाने का काम करता है। तो स्पेशली इसमें क्या होता है, हम इसमें कुछ बातें आपको बताएंगे कि जो हमारा बीज होता है, सॉरी, जो फल होता है, इस फल के निर्माण का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ मेंशन करते हैं कि फल निर्माण जो होते हैं ये आवृत बीजी पौधों का एक विशेष लक्षण है। तो यहाँ पर हम इसमें एक बातें डालेंगे, फल का निर्माण, फल का निर्माण आवृत बीजी। अब यहाँ एक वर्ड आपके सामने आया है, आवृत बीजी। चलो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आवृत बीजी पौधों, क्या फल का निर्माण आवृत बीजी पौधों का एक विशेष लक्षण है, एक विशेष लक्षण है, ठीक है। अब यहां वर्ड है आवृत बीजी, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज जो होते हैं वो आपका कवर से या खोल से बंद हो, उसे हम नाम देते हैं आपका आवृत बीजी पौधे। और आवृत बीजी पौधे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें फल का निर्माण 100% होगा। अब हमारा जो फल होता है ये क्या होता है, पौधों की जो हमारा ये यहाँ पर फल का निर्माण आवृत बीजी पौधों का एक विशेष लक्षण है, जो पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इस बातों को हम जोड़ लेंगे, जो पौधों के लिए
बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है इतनी बातें? आगे चलेंगे हम। स्पेशली क्या होता है, फल के अंदर बीज बंद रहते हैं, फल के अंदर बीज बंद रहते हैं। ठीक है, अब जब फल के अंदर क्या होगा, बीज बंद रहेंगे तो बिना किसी हानि के लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, बिना किसी नुकसान या हानि, बिना किसी हानि के लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। जो हमारा बीज होता है स्पेशली, बीज के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसे बीजा आवरण कहते हैं, बीजा आवरण कहते हैं, जो इन्हें विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करता है, लड़ने के लिए सुरक्षा देता है। जो भी आप राइट डाउन करेंगे, लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे आम को देख लो, तो आम के बीज में जो आपका होता है हमारा, उसके ऊपर जो गुठली वाला भाग होता है वही बीजा आवरण होता है, बीज चोल होता है। वही क्या होता है, उनको विभिन्न परिस्थितियों में लड़ने में सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से भी यह क्या होता है, पौधों में फल के निर्माण का क्या होता है, विशेष महत्व दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने आपसे बीज का परिवर्धन, दैट मीन बीज का विकास, साथ साथ आपका बीज का महत्व और फल का विकास और फल के निर्माण के महत्व के बारे में चर्चा किया। क्लियर? यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर? थैंक्स।